रोमियो का 14:1 में ऐसा लिखा है, जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। 2 में, एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। 3 में, खाने वाला ना खाने वाले को तुच्छ ना जाने और ना खाने वाला खाने वाले पर दोष ना लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। उसके बाद 5, कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। 6 में, जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। आप पूरे चैप्टर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आते हैं 17 में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से है। और एक बार, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये अवसर के लिए। ये बहुमूल्य अवसर आपकी ओर से है परमेश्वर। हम आपका स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हमारा मन आनंद मनाता है आपके चरणों पे। धन्यवाद देते हैं ये कलीसिया के लिए, ये सुंदर अवसर के लिए। आशीषित कीजिए हम सभी को, बातें कीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, अगुवाई कीजिए। धन्यवाद हो परमेश्वर, आप हमारे हृदय को, मन को, सोच विचारों को हिलाते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। आशीषित कीजिए यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। तो लास्ट 2-3 संडेज, 2-3 सप्ताह हो गया, हम संडे परमेश्वर के राज्य के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर के राज्य, तो उसका अलग अलग मीनिंग है, मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। इन ब्रॉडर वे, विस्तार रूप से आप समझेंगे तो परमेश्वर का राज्य अभी भी है जो सारे दुनिया पे वो राज करता है। परमेश्वर जो अनंत काल का परमेश्वर, वो सॉवरेन गॉड है, वो सारे विश्व ब्रह्मांड में वो राज करता है। ये दुनिया में ऐसा कोई बात उनके अनजाने में नहीं होता है। सब कुछ जो भी चीज़ों ये धरती पे होता है, ये विश्व ब्रह्मांड में होता है, उसके नॉलेज के अनुसार होता है। तो इन ब्रॉडर सेंस गॉड रूल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज इज इटर्नल सोवरेन गॉड। ये एक मीनिंग है। दूसरा मीनिंग ये है इन द नैरो वे। और संक्षिप्त में आप थोड़ा सा उसको छोटे करके समझने के लिए कोशिश करेंगे तो किंगडम ऑफ गॉड इज ए स्पिरिचुअल रूल। ये आत्मिक परमेश्वर का राज्य है, रूल ओवर द हार्ट्स एंड लाइव्स ऑफ दोस हु विलिंगली सबमिट टू गॉड्स अथॉरिटी। परमेश्वर के अधीन में जो लोग आते हैं, परमेश्वर का जो अधिकार है उसके अधिकार के अधीन में जो आते हैं, परमेश्वर उनके हृदय में और उनके जीवन में राज करने लगता है। और हमारा जो समय, ये जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सुन रहे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि स्पिरिचुअल रूल ऑफ क्राइस्ट इन आवर हार्ट्स एंड लाइव्स। गॉड्स किंगडम, परमेश्वर का राज्य, यीशु मसीह हमारे जीवन में राज करे, हमारे हृदय में राज करे, हमारे हर निर्णय में मदद करे, हमारे हर स्टेप जीवन में जो लेते हैं उसकी इच्छा प्रकट हो, उसकी इच्छा के अनुसार हो।
तीसरा क्या है, देयर विल बी लिटरल रूल ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ ड्यूरिंग द मिलेनियम। 1000 साल का जब यीशु मसीह का राज आएगा, यीशु मसीह खुद वहां पर राज करेगा और हम सब लोग उसके साथ बैठेंगे और धरती पे राज करेंगे। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है। तो ये समय आएगा कि ये सारे चीजों जो हम देख रहे हैं, ये सारे चीजों खत्म हो जाएगा, नया सृष्टि होगा, नया धरती, नया स्वर्ग होगा, यीशु मसीह राज करेगा। हाँ, कितना सुंदर होगा। लेकिन अभी जो हम बातें कर रहे हैं ये स्पिरिचुअल जो पहला वाला है। In the narrow way what we are trying to understand, the kingdom of God is a spiritual rule over the hearts and the lives of those who willingly submit to God's authority. परमेश्वर के अधीनता में जो आते हैं यीशु मसीह उनके दिलों में, उनके हृदय में, उनके जीवन में कार्य करता है। और वही हम ढूंढ रहे हैं कि परमेश्वर आपका राज हो मेरे जीवन में, परमेश्वर मेरे जीवन में आपका राज हो, आप मुझे अगुवाई कीजिए परमेश्वर, क्योंकि मैं कमजोरी हूं, मैं कमजोर हूं, कमजोरी से भरा हुआ हूं। लेकिन परमेश्वर आप जब मेरे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं यह अद्भुत होता है। तो बहुत समय यह होता है मिनिस्ट्री में भी, इवन हम पास्टर्स लोग या लीडर्स लोग भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। इसीलिए बहुत सुंदर है इसके बारे में और हम सोचे समझे। जब यीशु मसीह धरती पे था, ये क्या करने के लिए आया था? वही प्रचार करने के लिए आया था कि परमेश्वर का राज्य वृद्धि हो। ही अपॉइंटेड 12 डिसाइपल्स एंड ही सेंड देम फॉर व्हाट? क्यों उनको भेजा? ताकि वो लोग परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करें। तो पौलुस यहां पर रोमियो का किताब में बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर का राज्य के बारे में जिक्र करता है। जो यीशु मसीह जैसे कि बहुत सारे गॉस्पेल अकाउंट में, सुसमाचार के किताब में वो परमेश्वर के राज्य के बारे में जिक्र किया था, वैसे ही उनके डिसाइपल लोग भी, पतरस भी जिक्र करता है, यूहन्ना भी जिक्र करता है परमेश्वर के राज्य के बारे में। और पौलुस यहाँ पर रोमियो का किताब में बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर के राज्य के बारे में जिक्र करता है। तो वहाँ पर वो क्या कहता है, कोई कोई लोग कोई कोई चीज़ खाते हैं, कोई कोई चीज़ खाने का पसंद नहीं करते हैं। जो खाते हैं, जो लोग नहीं खाते हैं, वो लोगों को तुम तुच्छ मत समझो, या जो लोग नहीं खाते हैं, खाने वाले को आइदर वे एक दूसरे को तुम तुच्छ मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने के बारे में नहीं है। दूसरा 5-6 जो हम पढ़ा, कोई लोग कौन सा दिन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरे दिन से ये दिन बहुत इंपॉर्टेंस है बोलते हैं, तो वो दिन को ज्यादा महत्वपूर्ण देकर परमेश्वर का हो सकता है सेवा करते हैं। लेकिन उसमें कुछ नहीं है कौन सा दिन को तुम महत्व देता है, क्योंकि हर दिन परमेश्वर की ओर से सृष्टि हुआ है। तो एक दूसरे को तुम ये सारे छोटे छोटे बातों में तुच्छ मत समझो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाने पीने के बारे में नहीं है, ये सारे छोटे छोटे बात के बारे में नहीं है। लेकिन परमेश्वर का राज्य कौन सा बारे में है? नंबर 1 राइचियसनेस, धार्मिकता के बारे में है। दूसरा शांति के बारे में है, और तीसरा आनंद जो पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। तो परमेश्वर के राज्य के बारे में समझना है तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? धार्मिकता, नंबर 1 धार्मिकता, दूसरा क्या है? शांति, और तीसरा क्या है? आनंद। ये समरी है। पॉल समराइज द किंगडम ऑफ गॉड इन दिस 3 वर्ड। लास्ट टाइम मैं बोला था ना, परमेश्वर के राज्य के रिलेटेड वर्ड क्या है? धार्मिकता है। बहुत समय धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य जोड़ा हुआ है। सीक फास्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, ब्लेसेड आर दोस हु आर हंगर एंड थर्स्ट फॉर गॉड्स राइचियसनेस। वो परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती का 5 का 3 हम पढ़ा, 6 पढ़ा,
सॉरी 6 पढ़ा, 10 पढ़ा, 20 पढ़ा, 6 का 1 पढ़ा, फिर 33 पढ़ा, तो वहां पर परमेश्वर के जो धार्मिकता के बारे में लिखा गया है, और ये धार्मिकता के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना है हमको, ये मैं एम्फासाइज करना चाहता हूं। लास्ट संडे हम शेयर किए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको और थोड़ा दोहराना चाहता हूं। सोचिए इसके बारे में, क्योंकि ये जो संदर्भ, ये जो मैसेज राइचियसनेस, धार्मिकता, ये आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ ये सोच के ऊपर निर्भर करता है। आप कितना परमेश्वर के साथ रिलेटेड है, किस तरीका से आप संबंध रख रहा है, परमेश्वर के लिए कितना आनंद में आप सेवा कर रहे हैं, जो थर्ड पार्ट है ना, तो ये डॉक्ट्रिन में वो डिपेंड करता है। आप कितना गहराई से उसको समझते हैं। राइचियसनेस, रोमियो का 1:17 में लिखा गया है, द राइचियसनेस ऑफ गॉड इज रिवील्ड। परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुआ है। तो ये जो 3 वर्ड है, पहला वर्ड को थोड़ा समझने के लिए कोशिश करते हैं। राइचियसनेस, राइचियसनेस मीन्स व्हाट? राइचियसनेस मतलब क्या है? टू बी राइचियसनेस मीन्स टू बी राइट एंड टू डू राइट टुवर्ड्स गॉड एंड मैन। टू बी राइट, टू डू राइट, हम अच्छा बनना है परमेश्वर के नजर में, और परमेश्वर के नजर में जो चीज अच्छा है वो काम करना है। और दूसरा, मनुष्य के नजर में या मनुष्य के साथ हमारा सही बर्ताव होना है। इसको बोलते हैं राइचियसनेस, धार्मिकता। समझ में आ रहा है? धार्मिकता क्या है? टू बी गुड, टू बी राइट एंड टू डू गुड टुवर्ड्स गॉड एंड टुवर्ड्स मैन। परमेश्वर की ओर और मनुष्य की तरफ हमारा अच्छा कर्म होता है, अच्छा सोच विचार होता है, अच्छा एटीट्यूड होता है, अच्छे बातें निकलता है, उसको बोलते हैं राइचियसनेस। और ये कैसे आता है हमारे जीवन में? अच्छा कर्म कैसे निकलता है? हमारे अंदर अच्छा सोच है तो, इसका मतलब परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशन सही है तो अच्छे कर्म निकलेगा, धार्मिकता का काम निकलेगा। तो ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है राइट स्टैंडिंग विथ गॉड। राइचियसनेस मीन्स राइट स्टैंडिंग विथ गॉड। इन अनदर वे, राइट डूइंग, इट शोस आवर प्यूरिटी इन आवर हार्ट एंड एक्शन। आप कितना शुद्धता में रहते हैं, आपके हृदय में, आपके कर्मों में, ये चीज होता है धार्मिकता। आपके अंदर में शुद्धता रहता है, पवित्रता रहता है, आपका कर्मों में पवित्रता रहता है। परफेक्टनेस इन आवर एटीट्यूड्स, एक्शन, स्पीच और इन आवर बिहेवियर, कामों में, बातों में, और क्या, स्वभाव में अच्छाई, परफेक्टनेस। लेकिन सोचिए क्यों राइचियसनेस हमको जरूरत है जब परमेश्वर राइचियस है? यहां पर लिखा गया है क्योंकि परमेश्वर अधर्म मनुष्य के साथ संगति रखना चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? अधर्मी मनुष्य के साथ संगति रखना चाहता है। जब हवा आदम ने पाप किया, हवा आदम परमेश्वर को नहीं ढूंढा, परमेश्वर ढूंढने आया। आदम, वेयर आर यू? तू कहां है? बोला, क्योंकि वो छुप रहा था, उसको समझ था कि वो पाप में गिर गया है, उसको दिखाई दे रहा था उसका पाप, तो इसीलिए परमेश्वर ढूंढने के लिए आया। तो गॉड इज राइचियस, हम जानते हैं परमेश्वर ही धार्मिक है। दुनिया में कोई भी धार्मिक नहीं है। ये रोमियो का 3, 10, 11, 12 पढ़ेंगे तो, नो राइचियस, देयर इज नो वन राइचियस, कोई भी धर्मी नहीं है। तो परमेश्वर ही धार्मिक है। डिट्रोनोमी का 32 में लिखा गया है, सिर्फ परमेश्वर धार्मिक है। लेकिन मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? पापी है। मनुष्य पापी है, ही इज डिप्रेव्ड। वो, उसका मन, उसका सोच भ्रष्ट हुआ है, वो पाप में डूबा हुआ है, वो पापी है, मोरली डैमेज, स्पिरिचुअली डाइड, नैतिकता रूप से वो कंप्लीटली डैमेज्ड हुआ है,
सोचिए, एक चीज जब डैमेज होता है, ये खत्म हुआ है, मतलब उसमें अच्छाई नहीं है, मनुष्य का सोच विचार में अच्छाई नहीं है, भलाई और कुछ नहीं है, वो आत्मिक रूप से मर गया है। जो दूसरा कोरिन्थियों का 6:14 का 18 के अनुसार वहां पर लिखा गया है कि परमेश्वर जब धार्मिक है, अधार्मिक के साथ कैसे संगति रखेगा? अंधकार ये जो क्या बोलते हैं उजियाला के साथ क्या संगति है? परमेश्वर का मंदिर के साथ जो मूर्ति पूजा का क्या संगति है, वो बारे में लिखा गया है। निकालिए तो दूसरा कोरिन्थियों का 6 का 14 से देखिए। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? धार्मिकता और अधार्मिकता, परमेश्वर धार्मिक है, हम अधार्मिक, मनुष्य अधार्मिक। जो ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? सोचिए इसके बारे में। तो परमेश्वर जब धार्मिक है, हम लोग अधार्मिक है, परमेश्वर हमारे साथ संगति रख सकता है, तो हमको धार्मिक बनना जरूरत है। जब तक हम धार्मिक नहीं बनेंगे, वो धार्मिक परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप नहीं होगा, हमारा संगति नहीं होगा, क्योंकि धार्मिक परमेश्वर अधार्मिक मनुष्य के साथ संगति नहीं रख सकता है। यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? तो व्हाई राइचियसनेस इज इंपॉर्टेंट? धार्मिकता क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर धार्मिक है और मनुष्य अधार्मिक है, तो अधार्मिक मनुष्य धार्मिक जब तक नहीं बनेगा, परमेश्वर के साथ उसका संगति असंभव है। नो वे, परमेश्वर के साथ संगति नहीं रख सकता है, क्योंकि मनुष्य क्या है? पापी है, मोरली डैमेज्ड, स्पिरिचुअली डाइड, आत्मिक रूप से वो मरा हुआ है। लेकिन क्या होता है, हम आगे हम देखते हैं, धार्मिकता फिर अलग अलग प्रकार का है। पौलुस कहता है जो धार्मिकता व्यवस्था से आता है, परमेश्वर का जो दिया हुआ व्यवस्था को मान के ओ मैं धार्मिक हासिल करूंगा, जो गलत है। ओ कहां पर लिखा गया है? फिलिपियों का 3:7-9। और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये जो पौलुस था, व्यवस्था में वो निपुण था, वो व्यवस्था को पालन कर रहा था, लेकिन वो कहता है व्यवस्था पालन करने के द्वारा मैं धार्मिकता नहीं बनता हूं। इस प्रकार का धार्मिकता मैं नहीं ढूंढता हूं कि मेरे कर्मों के द्वारा मैं धार्मिक बन जाऊं। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसा होते हैं ना, कर्मों के द्वारा परमेश्वर के पास पहुंचना चाहते हैं, लेकिन पौलुस कहता है नहीं, ये जो राइचियसनेस ऑफ लॉ, राइचियसनेस ऑफ मैन, उसमें सामर्थ्य नहीं है और वो संभव नहीं है कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सके वो धार्मिक हासिल करके। लेकिन सेकेंड जो है राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट, राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट, राइचियसनेस ऑफ ग्रेस है। ये दूसरा कोरिन्थियों का 5:21 में देख सकते हैं ये सारे वचन। पहला यूहन्ना का 2:1 में लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह धार्मिक है। और ये सारे जो वचन लिखा गया है पहला पत्रस 2:22, उसमें पाप नहीं था, यीशु मसीह में पाप नहीं था, वो बिना पाप का परमेश्वर है। परमेश्वर है और पाप है तो कैसे परमेश्वर हो सकता है? यीशु मसीह में पाप नहीं है, वो धार्मिक है। तो दो प्रकार का धार्मिकता है। लोग ये हासिल करना चाहते, कर्मों के द्वारा धार्मिक बनना चाहते, जो असंभव है ना। और धार्मिक जो है अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह का धार्मिकता के द्वारा हम धार्मिक बन सकते हैं। और वहां पर लिखा गया है पोजिशनल राइचियसनेस,
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट संडे और बिफोर लास्ट संडे में मैं बोला था कि हमारा पोजीशन हाँ है, क्या है कि हम धार्मिक है, पोजिशनल राइचियसनेस, बट देयर इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ राइचियसनेस, दैट इज प्रैक्टिकल राइचियसनेस। पोजिशनल राइचियसनेस means we are justified. Justified mean declare righteous. जैसे कि कोर्ट में एक व्यक्ति को निर्दोष बोला जाता है। कोर्ट में क्या बोला जाता है? निर्दोष। जब निर्दोष घोषित किया जाता है उसको फ्रीडम मिलता है, वो और जेल नहीं जाएगा और वो कोर्ट नहीं आएगा, वो फ्री, वो जा सकता है घर। तो ये जो वर्ड है, जुडिशियल वर्ड है कि जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर आवर सिन। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे पापों के लिए। समझ में आ रहा है? हमारा जो पाप है, हमारे बीते हुए समय में, अभी और आगे, ये सारे जीवन का पाप को यीशु मसीह अपने पर लिया, तो हम लोग निर्दोष घोषित हुआ। वी आर जस्टिफाइड। इन अनदर वे वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस। समझ में आ रहा है? हम घोषित हुआ है। रोमियो का 3:21 से 25 बहुत इंपॉर्टेंट वर्स। आइए खोलिए। कोशिश कीजिए समझने के लिए। आप पढ़ेंगे 9 से, तो वहां पर लिखा गया है दुनिया में कोई भी धार्मिक नहीं, कोई भी धार्मिक नहीं। 21 से हम पढ़ते हैं, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है। यीशु मसीह का धार्मिकता हमारे जीवन में प्रकट होता है। कैसे? व्यवस्था से अलग होकर। व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में नहीं आता है, अनुग्रह से, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों को के लिए है। यह धार्मिकता हम कैसे प्राप्त करते हैं? कैसे? हाँ, कैसे प्राप्त करते हैं ये धार्मिकता? विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, वो धार्मिक व्यक्ति मेरे लिए वो पापी बना। परमेश्वर का वचन कहता है वो कुछ पल के लिए परमेश्वर उसको नहीं देखा, जब वो मनुष्य बन के हमारे पापों को क्रूस पे ले रहा था, तो उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर आता है, हम निर्दोष बनते हैं हाँ, उसकी कुर्बानी के द्वारा। तो परमेश्वर हमको वो धार्मिकता में गिनती में लाता है। और ये कैसे हम हासिल करते हैं? ये व्हाट इज दैट मीन्स? फेथ, विश्वास के द्वारा। यहां पर लिखा गया है परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए मिलता है। क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसीलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत मेंद धर्मी ठहराई जाती है। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। यीशु मसीह लहू बहाया ताकि हमको धार्मिकता मिले, और वो विश्वास करने से, परमेश्वर का अनुग्रह से हमको वो धार्मिकता का गिफ्ट मिलता है। आप आगे पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है 5:17 देखिए, 5:17। इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। अनुग्रह के द्वारा ये जो हमारे जीवन में प्रकट हुआ है, क्या धर्मी, हम धर्मी ठहरा गए हैं, हम धर्मी ठहरा गए हैं।
तो यहां पर बात यह है कि यीशु मसीह का जो दिया हुआ धार्मिकता विश्वास के द्वारा हम उसको ग्रहण करते हैं। ये बातें आप आगे पढ़ेंगे, वही किताब का आगे पढ़ेंगे तो अच्छा से समझेंगे। देखिए तो रोमियो का 4:3 पढ़ा था, अभी 4 पढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 का 1 से देखते हैं। इसीलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? उसको क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उससे घमंड करने का जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वो कर्मों के द्वारा वो धार्मिकता नहीं बना, विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर उसको धार्मिकता के गिनती में लाया। अब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर दाऊद के बारे में फिर जिक्र किया गया है। दाऊद भी परमेश्वर पर विश्वास किया। अब देखिए तो 4, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। काम करने में हमको मजदूरी मिलता है, उसको हम अनुग्रह का काम नहीं बोलेंगे, हम काम किया उसको मिला। लेकिन ये जो धार्मिकता मिलता है, ये विश्वास के द्वारा हमको धार्मिकता मिलता है, कर्मों के द्वारा नहीं। आगे देखिए 6 में, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराया। दाऊद को भी परमेश्वर धार्मिक हिसाब से गिनती में लाया, उसको धार्मिक बनाया। सोचिए कैसे? विश्वास के द्वारा। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी कुर्बानी पर विश्वास करते हैं, हम धर्मी ठहरा जाते हैं। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहता हूं, जैसे अभी टेस्टिमनी में सुना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस विद जीसस क्राइस्ट। मेरे विश्वास के द्वारा मेरे बच्चे धार्मिक में नहीं आएंगे। हो सकता है उनको मौका मिलेगा क्योंकि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे विश्वास के द्वारा मेरे बच्चे धार्मिक गिनती में नहीं आएंगे। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसीलिए हर व्यक्ति, इसीलिए हम सिखाते हैं हमारे बच्चों को, इसीलिए हमारे जवानों को हम सिखाते हैं कि परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर एक मार्ग दिया है, यीशु मसीह तुमको प्रेम करता है, उसके बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है। तुम पापों में अभी भी डूबा हुआ है, वो पाप का दंड से तुम मुक्त पा सकते हो यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा। ये व्यक्तिगत विश्वास जरूरत है। निकालिए तो एजेकियल का 14, एजेकियल का 14। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये बहुत गंभीर है, जो हमारा अंडरस्टैंडिंग पूरा डीप और सॉलिड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। धार्मिकता, मैं धर्मी गिनती में आता हूं, मुझे परमेश्वर धार्मिक गिनती में लाता है। 14 में देखिए वर्स 14, एजेकियल का 14 का 14। देखिए तो 14, तब चाहे उसमें से नूह, दानियल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी ये अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। जब ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर क्रोध डालता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है ये तीनों धर्मी वहाँ पर खड़े रहने से भी वो लोग दूसरे को नहीं बचा सकेंगे। वो अपने धार्मिकता के द्वारा सिर्फ वही लोग बचेंगे, वही लोग सिर्फ जिएंगे। आप पढ़ेंगे तो 12 से पढ़ पाएंगे। तो उसके बाद आप आगे पढ़ेंगे फिर 15 में देखिए, यदि मैं किसी देश में दुष्ट जंतु भेजूं जो उसको निर्जन करके उजाड़ डाले और जंतुओं के कारण कोई उसमें होकर ना जाए,
तो चाहे उसमें वे 3 पुरुष हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, न वे पुत्रों को न वह पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे, परंतु देश उजाड़ हो जाएगा। जब परमेश्वर ध्वंस करता है तो कोई किसी को बचा नहीं सकेगा। वो अपने धार्मिकता, अपने विश्वास जो रखा है परमेश्वर के पास, उसी विश्वास के द्वारा, उनके धार्मिकता के द्वारा सिर्फ वो लोग जी पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है इवन वो लोग अपने पुत्रों और पुत्रियों को भी बचा नहीं सकेंगे। वही बात लिखा गया है। फिर आगे आप पढ़ेंगे, फिर 17 से, यदि मैं उस देश पर तलवार खींच कर कहूं, हे तलवार उस देश में चल, और इस रीति में उसमें से मनुष्य और पशु नष्ट करूं, तब चाहे उसमें वो 3 पुरुष भी हो, तो भी प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, ना तो वे पुत्रों और ना पुत्रियों को बचा सकेंगे, वे ही अकेले बचेंगे। ये बार बार ये वचन आता है, 4 बार यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये जो दानियल है, आयुब है, नूहा है, ये लोग धार्मिक है, वो अपने आप को बचा सकेंगे, दूसरे को वो नहीं बचा सकेंगे। इवन अपने बच्चों को भी वो लोग बचा नहीं सकेंगे। व्यक्तिगत विश्वास, व्यक्तिगत धार्मिकता परमेश्वर की ओर से हासिल करना यीशु मसीह का ये जरूरत है हमारे लिए। इसलिए उसको हम गंभीर लेते हैं। सब कुछ नाश हो जाएगा जब तक लोग मनुष्य, जब तक परमेश्वर के पास यीशु मसीह के कुर्बानी पर विश्वास नहीं करेंगे, तब वो लोग बचा नहीं जाएंगे। हमारा धार्मिकता कहाँ से आता है? यीशु मसीह का कुर्बानी में विश्वास करने से। ये कितना सौभाग्य बोल सकते हैं, ये कितना बड़ी बात है हमारे लिए कि परमेश्वर हमको धार्मिक गिनती में लाता है। कैसे गिनती में लाता है? यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा। बहुत समय विश्वासी इसको मामूली समझता है। इसलिए मैं शुरुआत में बोला, ये समझ हमारा मजबूत है तो हमारा संबंध भी परमेश्वर के साथ मजबूत होगा। हमारा लाइफ, हमारा जीवन परमेश्वर के सेवा के लिए और मजबूत बनेगा, क्योंकि परमेश्वर मुझे धार्मिक गिनती करता है उसकी कुर्बानी के द्वारा। ये बड़ा अनुग्रह का गिफ्ट है। ये कैसा गिफ्ट है? राइचियसनेस इज द ग्रेसियस गिफ्ट ऑफ गॉड टुवर्ड्स बिलीवर्स इन क्राइस्ट जीसस। राइचियसनेस, धार्मिकता, ये ग्रेसियस गिफ्ट ऑफ गॉड, ये परमेश्वर के अनुग्रह का एक दान है कि हम लोग धार्मिक में गिनती में आते हैं। तो उसका ग्राउंड क्या है? कौन सा आधार पे हम धार्मिक बनते हैं? यीशु मसीह का कुर्बानी के द्वारा। और कौन सा माध्यम के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं? विश्वास के द्वारा। तो वी आर जस्टिफाइड, वी आर डिक्लेयर्ड राइचियस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ा बात है। इसीलिए वो पौलुस कहता है परमेश्वर का राज्य खाने पीने के बारे में नहीं है। तुम छोटी छोटी बातों में उलझन में पड़ जाते हो। कौन सा दिन इंपॉर्टेंस है, कौन सा दिन इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। नहीं, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद का बात है। परमेश्वर हमको धार्मिकता में लाता है, हमको नया जीवन देता है। इसको नया जीवन बोलते हैं। न्यू लाइफ मतलब कौन सा है? परमेश्वर हमको धार्मिक गिनती में लाता है, यही नया जीवन है। इटर्नल लाइफ जो बोलते हैं, क्या है? ये जो परमेश्वर हमको धार्मिक गिनती में लाया है, अभी हमारा संबंध शुरू हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। इटर्नल लाइफ, हम अनंत काल तक यही संबंध में रहेंगे। अभी हमारा क्या है? ऐसे जीना है, ऐसे जीवन जीना है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में राज करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सीक फास्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस। अभी जो हमारा जीवन है, ये जीवन हमारा नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ धार्मिकता का जीवन है। हम धार्मिक है। कलीसिया में जितने लोग यीशु मसीह पर सच्ची रीति से विश्वास करके आते हैं, वो लोग धार्मिक है। यीशु मसीह का धार्मिकता मिला है। आप लोगों को मालूम है ना वो कहानी? मत्ती का 22 में लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने बड़े बैंकेट बनाता है, विवाह भोज, और वहां पर लोगों को बुलाता है।
जाओ लोगों को ले आओ, ये भोज में शामिल हो। मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि आप मणिपुर जाएंगे, स्पेशली मेरा वाइफ का जो मैतेई लोग होते हैं, शादी में जाते हैं तो अलग कपड़ा पहनते हैं, या फ्यूनरल में जाते हैं तो अलग कपड़ा पहनते हैं। उनका कपड़ा से पता चल जाता है कि वो लोग शादी में जा रहे हैं या वो लोग फ्यूनरल में जा रहे हैं। तो जब वो आदमी भोज बनाता है, सब लोग आते हैं, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति रहता है, इनविटेशन वस्त्र जो था वो वस्त्र नहीं पहन के वो आया, तो उसको वहां से निकाल गया। हो सकता है वो स्ट्रीट में जैसे रहता था वैसे आया। इसीलिए आइज़ाया का 61 का 10-11 में लिखा गया है कि परमेश्वर हमको धार्मिकता का वस्त्र दिया है, अभी हम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा मेल मिलाप हुआ है, अभी हम लोग पूरा चकमका रहे हैं परमेश्वर के नजर में, हमको धार्मिकता मिला है। ये व्यक्तिगत है, हर लोगों के लिए ये व्यक्तिगत है। आज और थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगा, 5-10 मिनट सुनिए। लॉन्ग टाइम बैक आई हैव शेयर दिस मैसेज, बियर द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का फल फलो। पौलुस प्रार्थना करता है फिलिपियों का 1 में चर्च के लिए कि तुम लोग बहुताई से धार्मिकता का फल फलो। सो थिंक अबाउट इट, आज हम धार्मिक है, किस तरीका से धार्मिकता का फल फलती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इफ यू आर राइचियस देन यू विल एग्जिबिट द एविडेंस और द फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस। जब आप और मैं धार्मिक हूं तो धार्मिकता काम मेरे जीवन से प्रकट होगा, यह छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि हम सब लोग यीशु मसीह का धार्मिक बने गए हैं। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में वास करता है। हाँ, तो सोचिए हम किस तरीका से वो फल फलते हैं। नहीं दिखाई दे रहा? फ्रूट्स ऑफ राइचियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीडियंस, सोचिए दानियल एक राइचियस था। किस तरीका का वो राइचियस था? इवन वो खाना को वो मामूली नहीं समझा, खाने के लिए अपना जो धार्मिकता का काम था वो धार्मिकता को बेच नहीं दिया। हाँ, मैं नहीं खाएगा ये खाना बोला। सोचिए योसेफ के बारे में, मैं परमेश्वर को मैं भय करता हूं बोला, मैं पाप नहीं करूंगा बोला। यही धार्मिकता है। धार्मिकता का काम दिखाई देता है, धार्मिकता का फल फलना है हमको। हम पोजिशनली राइचियस है, अभी वो प्रैक्टिकली वी आर बियरिंग द फ्रूट ऑफ राइचियसनेस। व्हाट इज दैट? राइचियस लाइफ, द राइचियस लाइफस्टाइल वी हैव नाउ। धार्मिक का वो एक लाइफस्टाइल होता है, हमारा व्यवहार होता है, हमारे बातों होता है, हमारे सरेंडर लाइफ होता है, हमारे कर्मों में प्रकट होता है। इसीलिए मत्ती का 5 से 7 तक यीशु मसीह ने बार बार वो प्रैक्टिकल राइचियसनेस के बारे में जिक्र किया, बार बार यीशु मसीह जिक्र किया। देखिए तो मैं 2-4 मैं आपके लिए बताता हूं। मत्ती का 5 निकालिए, मत्ती का 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। हमको धार्मिकता मिला है, बड़ी धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह का धार्मिकता हमको मिला है, यीशु मसीह का धार्मिकता का वस्त्र हमको मिला है। अभी चलो हम प्रैक्टिकली वो राइचियस फ्रूट्स को हमारे जीवन में दिखाई दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ेंगे नेक्स्ट 21-22, देखिए तो। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं, यह बढ़कर बात है, ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये हायर स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग है। तुमने ऐसा सुना था कि हत्या ना करो, हाँ, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, तुम मर्डर मत करो बोले के सुने हो, लेकिन दूसरे को तुम क्या करो? हाँ, ऐसे ठोस मत पहुंचाओ। अब आगे पढ़ेंगे एडल्ट्री के बारे में 27-28।
तो वहां पर भी लिखा गया है 27-28 देखिए, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपनी मन से उससे व्यभिचार कर चुका है। यीशु मसीह बार बार यहां पर बोलता है कि लेकिन मैं तुमसे कहता हूं। यह वचन भी मैं एक बार शेयर किया था, बट आई टेल यू, तुम ये सब सुन चुके हैं, तुम ये सब सीखे हो, लेकिन मैं तुमको यह बातें बोलता हूं। दिस इज हायर स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ये हमारा प्रैक्टिकल राइचियसनेस जो हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना का 3:7 में देखिए तो, हे बालकों, किसी के भरोसा भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता वही उसके समान धर्मी है। हम पोजिशनली धर्मी है तो हमारा जीवन से धार्मिकता निकलेगा। कोई तुमको झूठे में ना डाले, तुम धार्मिक बन गए हो लेकिन धार्मिकता का फल दिखाई नहीं दे रहा है। पहला यूहन्ना का 2, वही चैप्टर का 2 का 28-29 देखिए तो, अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। बाय बीइंग बोर्न अगेन वी एंटर टू द किंगडम ऑफ गॉड। पुनर्जन्म के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है यीशु मसीह में, परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने हैं हम। तो यहां पर लिखा गया है जो धर्मी है धार्मिकता का फल वो देगा। ये बहुत सुंदर है हमारे लिए कि हमारा धार्मिकता बढ़कर है, परमेश्वर की ओर से हम धार्मिक गिनती में आए हैं। तो हमारे जीवन में धार्मिकता का काम दिखाई दे। धार्मिकता का काम क्या हो सकता है? यही है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा बिहेवियर, हमारा बातों करने का तरीका बदलता है, हमारा सोच बदलता है, हमारा मर्सीफुल हम बनते हैं, जस्टिस हम सही न्याय कर पाते हैं, हम धार्मिकता बने हैं। आज मैं यहाँ पर ख़त्म करूँगा कि धार्मिकता का पीछे जब तुम चलोगे विश्वासी के जीवन में बहुत सारे आशीष प्राप्त करोगे, बहुत आशीष प्राप्त करोगे। आप लोग लिखना चाहते हो तो लिखो फटाफट। आइज़ाया का 3:10 कहता है, ब्लेसेड आर दोज पीपल दे विल ग्रो इन द प्रोस्पेरिटी। परमेश्वर उनके जरूरत को पूरा करेगा। आइज़ाया का 3:10 के अनुसार धार्मिकता का जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 5:12 के अनुसार उसके ऊपर परमेश्वर का फेवर रहेगा हमेशा, उसके दृष्टि हमेशा उसके ऊपर रहेगा, परमेश्वर के दृष्टि सदा सर्वदा उसके ऊपर रहेगा, उसको कवर करेगा। आइज़ाया का 32:17 में लिखा गया है, वो लोग क्या करेंगे? दे विल एंजॉय पीस, क्वाइटनेस एंड एश्योरेंस। ये बहुत सुंदर है। ये सारे आशीषों को आप गिनती करेंगे तो जो धार्मिक है उनको शांति मिलेगा। हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, आज बात करने वाले थे जो रोमियो का 5:1 में शुरू होता है कि धार्मिकता होने के बाद हमारे जीवन में एक शांति उत्पन्न होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति रहता है, क्वाइटनेस, हमारा मन जल्दी विचलित नहीं होता है। क्वाइटनेस, हम एश्योर होते हैं कि परमेश्वर मुझे अगुवाई करेगा, परमेश्वर के ओर से मुझे फेवर मिलेगा। भजन संहिता 34:19 के हिसाब से एक्सपीरियंस डिलीवरेंस फ्रॉम एप्लिकेशन। बहुत ट्रबल आएगा, बहुत तकलीफ आएगा, लेकिन परमेश्वर धार्मिक का मदद करेगा। धार्मिक व्यक्ति को वो उठाएगा, वो तकलीफ से, वो परेशानी से, वो समस्या से उठाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है। और उसके बाद भजन संहिता 97:12 कहता है कि दे विल एंजॉय एनलाइटन माइंड्स एंड ग्लैड हार्ट। उनका हृदय हमेशा खुश रहेगा, आनंद में भर जाएगा। उनका माइंड क्या होगा? तेज होगा, क्योंकि वो लोग धार्मिक है, परमेश्वर की धार्मिकता उनके जीवन में आया है। वो लोगों का माइंड, उनका हृदय बदलेगा,
नया हृदय, नया मन। कितना सुंदर है धार्मिकता व्यक्ति। ओ परमेश्वर का महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 112:6 के अनुसार, दे विल नेवर बी फॉरगेटन। परमेश्वर उनको कभी नहीं भूलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है आई विल नेवर फॉरगेट यू, आई विल नेवर लीव यू। किसको कहता है? अपने लोगों को कहता है। परमेश्वर धार्मिकता का प्रार्थना सुनेगा। ही विल कॉन्स्टेंटली गार्ड देम, प्रोटेक्ट देम। ये बहुत सुंदर है। लास्ट डिवोशन में हम एक अच्छा वचन सुन रहे थे, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूं, सुनिए। भजन संहिता 125, परमेश्वर धार्मिकता को कैसे प्रोटेक्शन देता है देखिए। भजन संहिता 125, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों का और सीधे मन वालों का भला कर, परंतु जो मुड़कर ढेड़े मार्गों में चलते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के संग निकाल देगा। इस साल की ओर शांति मिले। ये वचन आप पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत है कि धार्मिकता के साथ अधर्मिक व्यक्ति हमेशा बने नहीं रहेगा, क्योंकि वो अधर्मी व्यक्ति क्या कर रहा है? वो धार्मिक व्यक्ति को गलत रास्ते पे ले रहा है। वो धार्मिक व्यक्ति को परेशान कर रहा है। यहां पर लिखा गया है कि क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपना हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए, वो इन्फ्लुएंस हो जाए, वो बहकावे में ना आए। इसलिए परमेश्वर वो विकेड पर्सन को धार्मिकता से दूर करेगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से वो कवर करता है धार्मिक व्यक्ति को। लेकिन हमारा जीवन वो इच्छा करना चाहिए, एक अभिलाषा होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे आपकी धार्मिकता की मार्ग में चला, जो दाऊद प्रार्थना किया था। मालूम है भजन संहिता 23 में वो कहता है, गॉड लीड्स मी इन द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस। परमेश्वर मुझे धार्मिकता के मार्ग में लेता है। आप धार्मिकता का मार्ग को अपनाया है तो चिंता करने का नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, वो कभी आपको नहीं भूलेगा। परमेश्वर आपका अभिलाषा को, आपका मन को उन जानता है। आज हम परमेश्वर के नजर में धार्मिक में आए हैं तो परमेश्वर उसका फेवर रखता है, उसका डिलीवरेंस रखता है, वो हमको आनंद देता है, कभी नहीं भूलेगा, डिवाइन प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि हमारा मेल मिलाप हुआ है परमेश्वर के साथ। अभी वी आर बिलोंग्स टू गॉड, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बने हैं, परमेश्वर के राज्य के हम नागरिक बने हैं। वो हमारा ख्याल करता है। आप पढ़ेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 का 28 से 32, 11 का 3-6, बहुत सारे वचन है, आप पढ़िए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14। धार्मिकता में क्या ब्लेसिंग है, बहुत सारे ब्लेसिंग धार्मिक के पास जुड़ा हुआ है। परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा धार्मिक व्यक्ति को, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्यों के द्वारा के धार्मिक गिनती में आए हैं। अभी वो प्रैक्टिस में हमारे वो फ्रूट्स फल दिखाई दे, तो प्रार्थना करें ये परमेश्वर उसके आत्मा में कार्य करेगा ताकि हम फल फलेंगे, धार्मिकता की फल फलेंगे। रोमियो का 5:6 में भी लिखा गया है, चैप्टर 5-6 में, कि हम लोग अभी क्या होते हैं, सरेंडर करते हैं, हमारे मन को सरेंडर करता है। एक दिन ऐसा था कि हम पाप के अधीन में थे, लेकिन अभी हमारे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता अनुग्रह के द्वारा राज करता है। दिस इज प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। लेट अस हैव डिजायर टू वॉक इन द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस। लॉर्ड लीड मी एवरी डे इन द पाथ्स ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता के मार्ग में चला। आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। आइए हम लोग खड़े होते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने अपने जीवन को सरेंडर करते हैं, है ना। खड़े हो सकते हैं, 1-2 मिनट हम सरेंडर होते हैं। परमेश्वर मुझे आपकी बड़ी अनुग्रह के द्वारा धार्मिक ठहराया है। मैं आपका स्तुति करना चाहता हूँ,
मैं आपकी आदर करना चाहता हूं परमेश्वर। धन्यवाद हो आपकी परमेश्वर कि मेरे पापों को आपकी ओर लिया। यीशु मसीह मुझे धार्मिक ठहराया है, ये धार्मिकता की मार्ग में मुझे चला। परमेश्वर मेरे जीवन से वो धार्मिकता का कार्य दिखाई दे। मदद कीजिए परमेश्वर। ये कलीसिया को, सभी लोगों को नाम नाम लेकर आप चुना है, बुलाया है परमेश्वर। हम आपके नज़र में धार्मिक है क्योंकि आपकी बहुमूल्य लहू काफ़ी है जो हमको निर्दोष घोषणा करता है परमेश्वर, हमको धार्मिक घोषणा करता है परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। ये कलीसिया में धार्मिकता का फल दिखाई दे परमेश्वर। हर जीवन में परमेश्वर धार्मिकता के कार्य दिखाई दे परमेश्वर। बड़े नम्रता दिखाई दे परमेश्वर, बड़े अधीनता दिखाई दे परमेश्वर, बड़े ह्यूमिलिटी दिखाई दे परमेश्वर। यही हमारा प्रार्थना है यीशु मसीह। सभी लोगों के जीवन में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप वास करते हैं, हमारे जीवन में कार्य कीजिए ताकि हम बहुताई से फल फलेंगे परमेश्वर। मदद कीजिए हम सभी को परमेश्वर। धन्यवाद देते ये सुंदर समय के लिए। नाम नाम लेकर सभी लोगों को आशीषित कीजिए। हमारे हर जवानों, हर बच्चे, हर लोग परमेश्वर धार्मिकता का फल में वो बहुताई से फले ताकि आपका महिमा हो, आपका स्तुति हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ओ यीशु मसीह। धन्यवाद की बलि हम चढ़ाते हैं, उसके बिना हमारे पास कुछ नहीं है क्योंकि हमको आप आपके राज्य के अधिकारी बनाया है। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आपकी राज्य में हमको प्रवेश करने के लिए मौका दिया है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे बहुत सारे भाई बहन अभी तक आपके पास नहीं आए हैं परमेश्वर। ये मौका है परमेश्वर कि लोग आपकी धार्मिकता को अपनाए। अपना कर्मों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा लोग धार्मिक नहीं गिनती में नहीं आ पाएंगे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं ये कलीसिया को बोझ दीजिए आपके लिए सेवा करने के लिए, आपके सेवा करने के लिए परमेश्वर मदद कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, आपको अभी भी यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है तो हम आपको बोलना चाहते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए। वो परमेश्वर है, उसमें पाप नहीं था, वो धार्मिक परमेश्वर। लेकिन हम सब लोग पापी हैं, लेकिन ये पापी मनुष्य के लिए धार्मिक परमेश्वर ने मारा गया क्रूस पे। जब उसकी पर आप विश्वास करेंगे, उसकी कुर्बानी पर आप विश्वास करेंगे, आप कॉन्फेस करेंगे, उसकी धार्मिकता आप प्राप्त करेंगे। आप धार्मिक गिनती में आएंगे और आपके साथ परमेश्वर का संगति बने रहेगा। पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करेगा और कार्य करेगा। आप विश्वास कर सकते हैं। हाँ, ये वचन जब आप सुनते हैं परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। हमारा प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।